हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये परफेक्ट धोती शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो आप प्लीज पहले वीडियो को अच्छे से समझ कर देखें, उसके बाद कमेंट करें। एंड जो लोग बिना देखे कमेंट करते हैं, ऐसे कमेंट देखकर पता चल जाता है वीडियो नहीं देखी और कमेंट कर दिया। बिकॉज जो चीजें हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देते हैं, कपड़े के रिगार्डिंग कौन सा फैब्रिक लिया है, कितना लिया है, ये सब चीजें मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता देती हूँ। अगर यही चीज कमेंट में आपने पूछी तो इसका मतलब है आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखकर आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट धोती शलवार बना सकते हैं। इसके साथ मैंने ये एप्पल कट कुर्ती बनाई है, जिसके साथ हमने पफ स्लीव बनाई है। तो बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती है, बट इसका जो शलवार है उसकी कटिंग स्टिचिंग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये शलवार बनाने के लिए मैंने 3 मीटर लाइक्रा फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक चारों साइड से स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये मैंने 3 मीटर लिया है शलवार के लिए, और 1 से 1.5 मीटर हमारा कुर्ती में यूज होगा। एंड मेरे शलवार का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। तो आप सेम मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और इसकी लेंथ जो है वो प्लेट्स में एडजस्ट हो जाएगी। आपकी लेंथ 42 या फिर 37 जो भी है उसके अंदर ये मेजरमेंट ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कपड़े की मैं आपको वेट दिखा रही हूँ। यहाँ पर फैब्रिक की जो वेट है वो 60 इंच है। जब हम लाइक्रा फैब्रिक लेते हैं तो मोस्टली इस फैब्रिक में कम से कम 60 इंच का वेट हमें आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह के साइड के जो फॉल ज्यादा है तो इसलिए हमने बड़े अरस का कपड़ा लेना है। तो कम से कम 60 इंच हमारे कपड़े का अरस होना चाहिए। अब देखिए, कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रख लेंगे, यानी किनारे वाली साइड से हमने कपड़े को डबल कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है कपड़ा मैंने डबल करके रखा है, ये मेरी साइड में किनारे वाली साइड है, और इस तरफ जो है वो अरज वाली साइड है। अब इसको हमने तिरछा करके फोल्ड करना है इस तरह से, और ये आगे से जो फैब्रिक बचेगा इसी से हम इसकी कुर्ती बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको फैब्रिक का दिखा देती हूँ। देखिए, जितना हमारे कपड़े का अरज था यानी 60 इंच, किनारी वाली साइड भी वो 60 इंच है। तो ये हमारा नीचे की साइड किनारी है, और ऊपर की साइड जो है ये कपड़े की अरज वाली साइड है, और इस साइड में ओपन साइड है, और यहाँ से बंद वाली साइड है। तो मैंने कपड़े को कुछ इस तरह से तिरछा करके फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ इस वाले कॉर्नर से हम अपने मोरी की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मोरी की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। आप 6.5 इंच ले सकते हैं। आप देखिए, जब हम मोरी का मार्क करेंगे तो इंची टेप को बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे, उसके बाद मार्क करना है, ताकि जब हम इसको कट करें तो मोरी हमारी बिल्कुल सीधी कट हो, तिरछी कट ना हो। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच मार्क बिल्कुल सीधा करके रखा है, यानी इंची टेप को बंद वाली साइड से इंची टेप को इस तरह से सीधा रखना है, तब हमारा मार्क बिल्कुल सीधा होगा। और जब हम उसको कट करेंगे तो कटिंग के बाद भी जो मोरी है वो बिल्कुल सीधी रहेगी इस तरह से। अब इस शलवार में मैं अलग से 2 इंच की कैनवास मोरी लगाऊंगी। अगर आप इसमें अलग से कैनवास मोरी नहीं लगाना चाहते और नीचे से तिरछी शेप में मोरी चाहिए, तो आपको इसको एज इट इज रखना होगा, यानी यहाँ से 7 इंच पर हमने एक छोटा सा कट लगाना है जहां से हमारी मोरी ओपन होगी। तो यहाँ पर मैं 2 इंच नीचे की तरफ कैनवास की मोरी लगाऊंगी। तो नीचे की तरफ मैंने 2 इंच निकाल दिया है। अब ऊपर की तरफ हम अपनी शलवार की रेडी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी शलवार की जो भी रेडी लेंथ है उसमें से बेल्ट की लेंथ माइनस करनी है। अब बेल्ट कितनी बनानी है, तो यहाँ पर आप बेल्ट 2 इंच की बना सकते हैं, 4 इंच की, 6 इंच की, 5 इंच की। ज्यादा से ज्यादा आप 7 इंच तक की ये इसमें बेल्ट बना सकते हैं। तो आपको अपनी शलवार की, नॉर्मल शलवार की जितनी भी रेडी लेंथ रखते हैं आप, उसमें से अपनी बेल्ट माइनस कर देनी है। जैसे मैंने 38 इंच की लेंथ पर तैयार शलवार रखनी है, तो उसमें मैंने 5 इंच माइनस कर दिया है बेल्ट की लेंथ, यानी 5 इंच लेंथ में मैं बेल्ट बनाऊंगी, और उसमें अब हमने 1 इंच प्लस कर लिया। तो ये जो 5 इंच मैंने माइनस किया है, बाद में मैंने इसमें 1 इंच और बढ़ा लिया मार्जिन के लिए, और नीचे की तरफ हमारी 2 इंच की मोरी आ जाएगी। तो 38 इंच की लेंथ पर हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जितनी भी बेल्ट की लेंथ रखनी है, बस रेडी लेंथ में से माइनस कर देना है। ये देखिए, मैंने 5 इंच माइनस किया, लेकिन उसके बाद 1 इंच और बढ़ा लिया था।
अब इस मार्क को हमने उस वाले कॉर्नर पर मिलाना है यहाँ से। तो अब मैं दूसरी साइड में आ गई हूँ, यानी कपड़े की बंद वाली साइड में। तो ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है, यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। सो ये जो मार्क है, ये भी हम इंची टेप को इस तरह से सीधा रखेंगे, यानी 2 इंच पर, और इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो ये मार्क हमने बिल्कुल सीधा 2 इंच पर करना है। उसके बाद यहीं से हमने जो आगे मार्क किया था उस मार्क पर ले जाकर मिलाना है। तो फ्री हैंड से ये मार्क हम आगे की तरफ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जो हमारी लेंथ आई है, यहाँ लाकर हमने मिला देना है। तो ये गोलाई की तरह हमारा जो शेप है वो आएगा ऐसे करके। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले हमने 2 इंच पर कट किया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जो हमने मार्क किया था इसको कट किया। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसे साइड करेंगे। उसके बाद ये हमारी मोरी है, इसको भी कट कर लेंगे। अगर आप मोरी नहीं लगाना चाहते तो इस कॉर्नर को एज इट इज रखें। इसके बाद जो हमारी लेंथ वाली साइड है, ये वाली, यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है इसकी तरफ किनारी भी है और थोड़ा सा फैब्रिक अनइक्वल है। तो इस मार्क को मैं नीचे तक सीधा कर दूंगी ताकि जो फैब्रिक है वो इक्वल हो जाए और जो किनारी वाली साइड है, यानी जो इसके एजेस हैं, वो भी निकल जाए। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सीधा हो गया है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी क्रॉच की लेंथ मार्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद हमने अपनी बेल्ट की लेंथ को ऊपर की तरफ निकाल दिया है, यानी 5 इंच, और क्रॉच की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। फिलहाल हमारी जो क्रॉच की लेंथ है वो 10 इंच है। 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा तो ये 9 इंच बचेगा। और ऊपर हमने 5 इंच बेल्ट रखना है। तो आपको जितनी भी बेल्ट रखनी है उतना ही इंची टेप ऊपर की तरफ निकाल के क्रॉच की लेंथ मार्क करनी है। अब यहाँ से पीछे की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा मिला देंगे। अब ये एल शेप जो है, इसमें हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। ये देखिए, गोलाई हमें ज्यादा गहराई पर नहीं देनी है। इस तरह से हमने क्रॉच मार्क करके इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जितनी आपने बेल्ट माइनस की है कटिंग के टाइम, यहाँ क्रॉच के लिए भी आपको बेल्ट के लिए उतना ही ऊपर की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब ये वाली जो साइड है जहां पर हमने 2 इंच मार्क करके कट किया, ओपन होने के बाद इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगी। तो इसमें से हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। और फिलहाल मैं आपको एक पार्ट इसका रेडी करके दिखाऊंगी, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम उसी तरह से रेडी होगा। तो इनकी जो शेप है उस तरह से रहेगी। अब इसको यहाँ से हमने इस तरह से फोल्ड करना है और आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। रॉन्ग साइड इसकी ऊपर की तरफ है और अब हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। तो ये जो है, ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा जहां पर हमने 2 इंच की सिलाई लगाई है। ये देखिए, तो ये सेंटर के जस्ट नीचे हमारी मोरी आएगी लेंथ में यहाँ पर, और दोनों साइड में हमारा क्रॉच रहेगा। ये देखिए, सेंटर से इस तरफ ये क्रॉच है और ऐसे ही दूसरी साइड में भी दूसरा क्रॉच है। ये देखिए। सो अब हमने जो सेंटर है हमारा, जहां पर हमने 2 इंच का सिलाई लगाई है, वहां पर एक मार्क कर लेते हैं। हालांकि मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिलाई लगा रखी है। तो ये हमारा सेंटर रहेगा। अब सेंटर से इस तरफ हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 3-3 इंच की दूरी पर ये मार्क करूंगी। तो सेंटर से लेकर एंड तक मैं 3-3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो आप जो भी साइज बना रहे हैं, जिस साइज के लिए भी बना रहे हैं, आपको 3-3 इंच पर ही मार्क करना है। जो बेल्ट का साइज होगा वो लास्ट वाली प्लेट हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, तो उससे बेल्ट का साइज आ जाएगा। तो फिलहाल जितनी भी हमारी प्लेट्स आएंगी, एक साइड में हमने मार्क कर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है लास्ट वाली प्लेट एडजस्ट करने के लिए। अब जो प्लेट है वो देखिए किस तरह से बनेगी। ये जो हमने सेंटर का मार्क किया था, इस तरफ हमने 3 इंच मार्क किया है। अब ये वाला मार्क पकड़कर हमने सेंटर के ऊपर रखना है, यानी 1.5 इंच गहराई पर हमारी एक प्लेट बनेगी। अब आगे की तरफ हमने जितने भी मार्क किए हैं उनको इसी तरह से पकड़ते हुए हमने प्लेट बनानी है। और जो प्लेट का ऊपर से गैप रहेगा वो आधा से 1.25 इंच रखेंगे। मेरे फैब्रिक की विड्थ ज्यादा थी और फैब्रिक घेर में ज्यादा मिला है मुझे, इसलिए मैं इसमें जो ऊपर का गैप है वो आधा इंच रख रही हूँ। अगर आपके कपड़े का अरज कम है या फिर आपको घेर कम मिला है तो आप 1.25 इंच या फिर 1 इंच का गैप भी रख सकते हैं। तो दोनों साइड में हमने इस तरह से प्लेट बनानी है और मार्क भी हमने दोनों को बराबर इसी तरह से कर लेने हैं। देखिए, दूसरी साइड में भी मैं ये 3-3 इंच पर सारे मार्क कर लूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये प्लेट्स डालने का तरीका। सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पकड़ते हुए हमने सेंटर पर प्लेट रखनी है और यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। अब लास्ट तक हमने जितने भी मार्क किए हैं
बस वहां मार्क से हमने उठाना है, प्लेट बनानी है। और जो गैप है ऊपर की तरफ वो मैं आधा इंच रख रही हूँ, ये देखिए। सो गाइज, ये जो लाइक्रा फैब्रिक है मेरी मशीन पे बहुत ही आराम से आसानी के साथ स्टिच हो जाता है। बट कुछ लोगों की मशीन जो है लाइक्रा फैब्रिक स्टिच करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो जब भी मैं लाइक्रा फैब्रिक की कोई भी डिजाइन वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसमें एक जो कमेंट होता है वो कॉमन रहता है कि हमारी जो मशीन है लाइक्रा फैब्रिक पर नहीं चलती, टाप देती है और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कुछ लोगों को। सो गाइज, मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ लाइक्रा फैब्रिक स्टिच करने का तरीका। तो आप जो मेरा सेकंड चैनल है ज़ैदी ट्यूटोरियल, उस पर जाकर लाइक्रा फैब्रिक स्टिच करने की डिटेल वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अब देखिए, जो एक साइड की प्लेट है हमारी डल चुकी है। ये कितनी मैंने प्लेट्स रखी हैं, कितना साइज रहेगा इसका, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद ये जो दूसरी साइड है यहाँ भी हमने प्लेट्स डाल लेना है। तो बिल्कुल वैसे ही करके जैसे हमने उस साइड में डाली थी उसी तरह से हमने यहाँ इस साइड की भी सभी प्लेट्स डाल लेंगे। एंड गाइज, उम्मीद करूंगी यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, दूसरी साइड की भी हमने ये प्लेट्स डाली हैं और जो लास्ट वाली प्लेट है वो मैं अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग सेट करूंगी। यानी एक साइड से हमारी बेल्ट की चौथाई कितनी है और उतना हमने सेंटर से चेक कर लेना है और लास्ट वाली प्लेट वहीं लाकर हमने छोटी या फिर बड़ी करके डाल लेनी है इस तरह से। तो हमारी ये एक पार्ट में दोनों साइड में प्लेट्स डल गई हैं सेंटर की तरफ फेस करते हुए। उसके बाद मैं आपको इसकी ये वाली विड्थ दिखा देती हूँ, यानी प्लेट्स हमने कितनी रखी है। सो यहाँ पर हम कटिंग के टाइम जो अपनी बेल्ट रखेंगे, यानी नॉर्मल शलवार में जो हमारी बेल्ट रहती है उसी के हिसाब से हमने ये जो प्लेट्स है वो सेट करनी है। तो लास्ट वाली जो प्लेट है मैंने आपको बताया, लास्ट वाली एक या दो प्लेट आप सेट कर लेना, आपकी जो बेल्ट का साइज है वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो बेल्ट है वो तकरीबन 24 इंच रखी है डबल करने के बाद, और उसी के बराबर हमारा ये नीचे का घेरा है। सो ये शलवार मैं 40 हिप के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो बेल्ट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, नॉर्मल शलवार में आपकी जो भी बेल्ट होती है उसी के हिसाब से रखना है, चाहे आप लेंथ में छोटी बेल्ट बना रहे हैं या फिर लेंथ में ज्यादा बेल्ट बना रहे हैं। जो गोलाई रहेगी बेल्ट की सेम वही रहेगी जो आपकी नॉर्मल शलवार में है। तो बस आप अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग लास्ट वाली जो प्लेट है वो आपको एडजस्ट करनी है दोनों साइड में। इस तरह से ये हमारी बेल्ट है और इसका जो लेंथ है वो मैंने 7.5 इंच रखी है। नीचे से आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 2 इंच हमारा नेफे में चला जाएगा। तो 5 इंच की हमारी रेडी बेल्ट बनेगी, यानी कटिंग के टाइम मैंने 5 इंच माइनस किया था तो ये 5 इंच हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब आपकी जितनी भी लेंथ होगी बेल्ट की, 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच या फिर 7 इंच, बस उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करके बेल्ट की लेंथ लेनी है इस तरह से। एंड इसकी जो गोलाई है वो भी हम नॉर्मल शलवार के बराबर लेंगे, यानी मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसको 24 इंच लिया है, यानी डबल करने के बाद अभी ये 24 इंच है। अब बेल्ट को हम साइड रखेंगे और उसके बाद हमने अपनी शलवार को स्टिच करना है। तो सेम दूसरा वाला पार्ट भी मैंने वैसे ही प्लेट्स डालकर रेडी कर लिया है। तो दोनों की जो प्लेट है वो बिल्कुल बराबर है क्योंकि प्लेट्स डालने का जो मेथड था वो सेम था, यानी बराबर ही हमने प्लेट्स डाली हैं। अब हमने इसका एक क्रॉस स्टिच करना है, तो यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हम इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये सीधी साइड इसके ऊपर है। अब हमने अपनी बेल्ट लेनी है। तो यहाँ पर जो है बेल्ट हमारी कुछ इस तरह से रहेगी, ये देखिए, जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब बेल्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमने प्लेट्स डालने के लिए सिलाई लगाई है उसी सिलाई को फॉलो करते हुए बेल्ट को हमने अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब इसको जो दूसरा क्रॉच है वो हमने स्टिच करना है। तो यहाँ से बराबर पकड़ते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर क्रॉस स्टिच कर देना है। इसके बाद दोनों क्रॉच को सेंटर में करेंगे और बेल्ट में इलास्टिक लगाएंगे। सो यहाँ पर हम फुल इलास्टिक वेस्ट बना रहे हैं जिसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है। ये जो इलास्टिक है हम अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से लेंगे। आपका वेस्ट राउंड जो भी है उसमें से आपको 3 से 4 इंच माइनस कर देना है। तो मैं 34 वेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो इसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। अब 30 इंच की जो लेंथ है वो हमारी इलास्टिक की रहेगी। अब आप जिस साइज के लिए बना रहे हैं वेस्ट राउंड में से 4 इंच माइनस करके इलास्टिक की लेंथ लेनी है। और मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इसके बाद अब हमने इलास्टिक के दोनों सिरों को अच्छे से 3 से 4 सिलाई लगाकर लॉक कर देना है
और लास्ट में हम नेफा फोल्ड करते हुए इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। इसके बाद अब हमने मोरी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मोरी बनाने के लिए हम अलग से फैब्रिक ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें कैनवास अटैच करेंगे। तो ये 2 फैब्रिक पीस लिए हैं मैंने दोनों मोरी के लिए। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई रहेगी वो इस तरह से 5 इंच रहेगी और इस तरह से जो लेंथ है वो 15 इंच रहेगी। एंड मोरी बनाने के लिए हम पेस्टिंग कैनवास का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी ये कैनवास ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच ली है, यानी मोरी से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये मैंने 14 इंच लिया है। तो इसको हमने सिंपली यहाँ पर फैब्रिक के अंदर डबल करके ऐसे करके रखना है और आगे की तरफ दोनों साइड से आधा इंच फैब्रिक जो एक्स्ट्रा होगा मोरी के साथ हमने वहीं पर सिलाई लगाकर सीधी तरफ टर्न करना है और ऊपर से एक प्रेस स्टिच करनी है। सो इस तरह से देखिए मैंने मोरी सीधी तरफ टर्न की और ऊपर से सिलाई कर ली है। अब इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखनी है और इनर लेग में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से अपनी मोरी की फिटिंग लेते हुए दूसरी तरफ सिलाई को एंड कर देंगे। ये देखिए ये हमारी शलवार तैयार हो गई है। दोनों मोरी हमने इसी तरह से लगाई हैं और इस शलवार में आप घेर देख सकते हैं कितना ज्यादा घेर बना है। जो इसके फ्लेयर हैं वो साइड में कुछ इस तरह से रिंग्स के साथ बनेंगे। एंड इस शलवार के साथ मैंने सिंपल एप्पल कट पफ स्लीव वाली कुर्ती बनाई है। इस कुर्ती की वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी जिसमें इस तरह का दामन और पफ स्लीव, तो पफ स्लीव के भी मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।